हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए बिहार पुलिस 2023 में तद्भव और तत्सम यानी हिंदी में तद्भव और तत्सम का एमसीक्यू लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्टिव में ग्रामर का तद्भव और तत्सम बढ़िया से बताया था। एक नैनो सेकंड में अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपको ये तद्भव और तत्सम फिर कभी देखने की आवश्यकता नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है। और आज मैं उसका क्या किया हूं, प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन विथ टॉप 20 वीबीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि आपका क्वेश्चन तद्भव और तत्सम से पूछा जाएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बने रहे वीडियो में अंत तक और फटाफट देखते हैं कि मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा है और सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। देखिए, भद्र का जो आपका तद्भव पूछा गया है कि तद्भव रूप क्या है, तो बेटा आपने क्या पढ़ा था कि तत्सम। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और ये संस्कृत के शब्द जिनका जो प्रयोग जो है हिंदी में जस का तस किया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं कि नहीं, बताया था मैंने, आपको याद होगा। चलिए, अब बता रहा है कि जो भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, यानी इसमें से क्या है कि तद्भव रूप को लिखना है भद्र का, है ना। भद्र का आपको तद्भव रूप लिखना है, यानी भद्र जो है वो संस्कृत शब्द है, और उसका क्या तद्भव रूप में हमको क्या करना है। भद्र का अर्थ हो जाएगा भला होगा, भद्दा होगा, बद होगा या भेदी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, भला हो जाएगा। यानी अगर भद्र का बात करें, जो भद्र है वो हमारा क्या है, वो हमारा है तत्सम है। क्या है, तत्सम। ठीक है, और भद्र का जब हम तद्भव करेंगे तो वो हो जाएगा भला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, आपसे बता रहा है कि तद्भव इसमें से कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको तद्भव चुनना है। तो तद्भव क्या हो जाएगा, दधी हो जाएगा, द्रोण हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, दीठी हो जाएगा। ठीक है, तो दीठी क्या हो जाएगा आपका, दीठी हो जाएगा आपका तद्भव। क्या, तद्भव, क्या, तद्भव। अब देखिए, दीठी का अर्थ क्या होता है, तो दीठी का जो अर्थ होता है वो होता है आपका दृष्टि। क्या, दृष्टि, याद रखिए दृष्टि। ठीक है, दृष्टि। अब दृष्टि जो है, दृष्टि आपका क्या है, दृष्टि आपका जो है वो तत्सम है। ठीक है, ये दृष्टि से ही क्या बना है, दीठी बना है। क्या बना है, दीठी बना है। ये सारा दीठी बना है। यानी यहां जो आपसे पूछा गया है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव क्या है मेरा, दीठी है। क्या है, दीठी है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा शब्द तत्सम है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत हो। अब देखिए, इसमें से आपको कौन सा नजर आ रहा है, मोर, मत्स्य, मक्खी या मीठा। तो बेटा आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और उनका जो है हिंदी में जो किया जाता है बदलाव, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाता है, जस का तस रख दिया जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। तो देखो यहाँ आपको कौन सा नजर आ रहा है, तो मत्स्य जो होगा वो आपका तत्सम रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन शब्द किसका तत्सम रूप है, किसका तत्सम रूप है। यानी जो तत्सम है, यानी जो तद्भव होगा उसका जो है तत्सम रूप है ऊर्ध्वतन। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम रूप किसका है, इसमें से हल्दी का है, काजल का है, मेहंदी का है या उबटन का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका जो उबटन है, ये उबटन क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वतन शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल का, देखिए बादल का तत्सम शब्द क्या है। बादल का तत्सम, बादल जो है यहाँ पर, ये जो बादल है यहाँ पर, बादल क्या है, बादल वो आपका क्या है, तद्भव है। बादल जो है तद्भव है। तो बादल का पूछ रहा है कि तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा बादल का, तो बादल का हो जाएगा वारिद। क्या, वारिद। ठीक है,
और हमने आपको पर्यायवाची शब्द में पढ़ाया था, बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो वारिद भी था ना। तो चलिए, बादल का जो तत्सम शब्द होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। क्या, वारिद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संस्कृत के जो शब्द, किसके शब्द, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। मैंने आपको बार बार ये बताया कि संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, उसे कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। क्या, तत्सम इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, तत्सम सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा बहुत ही इजी है, बहुत इजी। अगर आपने मेरा क्लास अगर तत्सम तद्भव वाला किया है तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आपका कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए तद्भव तत्सम से तो आप इजीली उड़ा करके आओगे, और ये जो वर्दी है ना, वर्दी पाने का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए, निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा, तद्भव। तद्भव मतलब क्या, हिंदी वाले शब्द। ठीक है, यानी अंत्र, अंध्र, अंगुष्ठ या अंडी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा अंडी। ठीक है, अंडी। अब अगर बात करें इसका क्या तत्सम रूप के बारे में, तो तत्सम हो जाएगा, देखिए क्या है आपका तद्भव शब्द यहाँ पर क्या दिया हुआ, अंडी है ना, अंडी है आपका जो है क्या, अंडी, अंडी है। अंडी बता रहा है कि यहाँ तद्भव है। क्या है, तद्भव है। तो इसका क्या हो जाएगा, तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका तत्सम बताइए। अंडी का तत्सम हो जाएगा क्या, तत्सम आपका हो जाएगा एरंडी। क्या हो जाएगा, अरंडी, है ना। ये आपका हो जाएगा तत्सम रूप इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जो मैं बता रहा हूं बढ़िया से देखो और समझो। ठीक है, कि कैसे कोई चेंज हो रहा है। चलिए अगला क्या है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। देख लो बेटा, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ इसमें घुमा दिया गया है। डायरेक्ट आपसे इसे पूछा गया कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, किस परीक्षा, देखिए परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा जो शब्द है वो तत्सम में आता है कि तद्भव में आता है कि देशज में आता है कि विदेशज में आता है। बेटा आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तत्सम हो जाएगा। क्या, तत्सम, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये जो हुक्छा होता है उधर जाके छ में बदल जाता है, या फिर छ में बदल जाता है, या फिर ख में बदल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तत्सम रूप होगा वहां पर हो जाएगा परीक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। विभावरी जो है वो तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या संकर शब्द है। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभावरी जो है वो आपका तत्सम शब्द है। क्या, तत्सम शब्द है, क्योंकि वह उधर जाके ब बन जाता है, याद रखो। ठीक है, चलिए आज बहुत गर्मी है बेटा, एकदम तगड़ा गर्मी है, फैन भी काम नहीं कर रहा बढ़िया से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वकील, वकील किस भाषा का शब्द है। ये जो वकील शब्द आया है वह क्या है, किस भाषा का शब्द है। तो फारसी का शब्द है, अरबी का शब्द है, तुर्की का शब्द है या पुर्तगाली है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो वकील जो है वो आपका अरबी शब्द है। क्या, वकील जो है आपका अरबी शब्द है, याद रखो ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, वो फ्रेंच का है, अंग्रेजी का है, डच का है या चीनी का है। तो आपका जो स्टेशन भाषा है वह अंग्रेजी भाषा का है। किसका, अंग्रेजी भाषा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वानर, देखिए वानर का तद्भव रूप पूछा है। किसका पूछा है, वानर का पूछा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वानर, अर्थात वानर यहाँ पर क्या है, तो वानर जो है वो आपका तत्सम रूप है। क्या, तत्सम। बेटा मैंने बताया था आप लोगों को कि व का क्या हो जाता है, ब हो जाता है। क्या हो जाता है, ब हो जाता है।
तो यानी वानर हो जाएगा आपका बंदर। क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। तो बंदर जो आपका है वो तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ठीक है, बंदर जो है वो तद्भव है। तो यहाँ आपसे तो वही पूछा है, तद्भव क्या होगा, वानर का तद्भव क्या होगा। तो देख लो यहाँ पर क्या होगा, वानर होगा, बंदर होगा, बांदर होगा, बांदर होगा, क्या होगा, तो ये बंदर होगा। क्या होगा? बंदर होगा। चलो फटाफट देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला है कि दर्शन, देखिए दर्शन का तद्भव रूप पूछा है आपसे। क्या तद्भव रूप पूछा है? तो चूंकि यहाँ जो दर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये तो आपका तत्सम है, तत्सम है। तो इसका बोला है कि इसका तद्भव क्या हो जाएगा भाई साहब। तो तद्भव जो होगा आपका क्या हो जाएगा? तो देख लो बहुत इजी है, दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शन। ये जो दर्शन है ये आपका क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ठीक है, चलिए देख लिए आप कि दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, वो होगा आपका दर्शन। क्या होगा? दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम वाला शब्द आ गया, तत्सम पूछा जा रहा है आपसे। तो उद्गम है, खेत है, कोट है, अजीब है। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, क्या संस्कृत के होते हैं, और उसे ज्यों का त्यों ही हिंदी में भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर उद्गम जो आपको नजर आ रहा है बेटा, वही आपका तत्सम रूप होगा। क्या? तत्सम। तत्सम शब्द है यहाँ पर उद्गम। क्या? उद्गम। उद्गम है ना, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला है उद्गम। ठीक है, उद्गम का बात हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मगही, क्या मगही शब्द है बेटा तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो मगही जो है आपका है वो आपका तद्भव रूप है। मगही जो है वो आपका तद्भव रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संधि शब्द, देखिए संधि शब्द है, ये जो संधि शब्द आया है बेटा, संधि शब्द क्या होगा, वो तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा या विदेशज होगा। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि जो है वो आपका तत्सम शब्द है। क्या? तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटा शब्द है, देखो लोटा जो है वो शब्द है वो तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है कि देशज शब्द है कि विदेशज शब्द है। तो लोटा जो है आपका वो देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। इसमें से आपको क्या करना है, एक तत्सम शब्द को छांटना है। किसको छांटना है? तो तत्सम को छांटना है। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो बेटा राइट आंसर जो होगा वो तत्सम शब्द हो गया घोटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और हाँ, घोटक का अर्थ क्या होता है कमेंट में लिखकर बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करो इसका। यहाँ जो तत्सम शब्द है मैंने बताया घोटक है, तो घोटक का अर्थ क्या होता है ये लिख करके कमेंट करो फटाफट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बढ़िया से पढ़ाया है। ठीक है, और ये भी बताया था कि बेटा ये पर्यायवाची कर लेना, 100% आपके एग्जाम में आएगा। और ये जो घोटक का क्या अर्थ होता है ये लिख करके कमेंट करो फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चयन कीजिए। इसमें से आपको क्या करना है, तत्सम को छांटना है कि बेटा इसमें से तत्सम कौन सा है। क्या? तत्सम कौन सा शब्द है। तो यहाँ जो आपका बारात है, वर्षा है, हाथी है, आंसू है, तो इसमें आपका तत्सम जो रूप होगा वो आपका वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होगा। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया। ये सारा जो टॉप 20 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपके लिए ये जो टॉप 20 क्वेश्चन था बेटा, ये सारे प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह था। तो आपने देख लिया कि तद्भव और तत्सम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो टॉप 20 क्वेश्चन में बताया वो आपका प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चन में से है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लो बढ़िया से, साथ में तद्भव और तत्सम वाली वीडियो देख लो, ताकि आपका कोई भी हिंदी में एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आप सारा का सारा नंबर हिंदी में उठा करके
वर्दी पाने का सपना पूरा कर सकते हो। बेटा मैं जो कंटेंट लाता हूँ वो पहले क्या करता हूँ, मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, अर्थात व्याकरण को बढ़िया से बताता हूँ। व्याकरण के बाद उससे रिलेटेड क्या करता हूँ, टॉप 30 टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो वीडियो को मिस मत करो, वीडियो को क्या करो, देखो बढ़िया से, पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके। और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, और एक दोस्त को बोल भी दो थोड़ा सब्सक्राइब कर दे, बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, तो आज का सेशन पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।